अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर चैनल। तो आज मैंने असल में कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी, बल्कि मेरे ख्याल हम 2 महीने हो गए हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वीडियो को नहीं डाली। तो कुछ अरसे पहले मैंने वीडियो डाली थी एवरेज सैलरीज़ इन जर्मनी, जिसके ऊपर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरीज़ को डिस्कस किया था ज़्यादा, थोड़ा बहुत बाकियों को भी किया था लेकिन ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को किया था। और उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि इस बंदे की कितनी सैलरी है, उस स्केल की कितनी सैलरी है। तो एक तो मैं आपको, अगर आप किसी की सैलरी जो एवरेज सैलरी है जर्मनी में या कहीं भी, जर्मनी में स्पेशली अगर आप जानना चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका मुझे पहले पता नहीं था। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोला वहाँ पे रिव्यू डालने के लिए, तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वो वेबसाइट है कुनूनू, मैं साथ में लिंक लगा दूँगा, KUNUNU उसका नाम है कुनूनू। तो उस पर जाके आप जो सैलरी चेक का उसमें एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वो मेरा ख्याल है जर्मन में होगी, आपको उसकी गूगल जो एक्सटेंशन होती है उसके ज़रिए ट्रांसलेट करके सैलरी चेक आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ी सी एक ये वीडियो में बनाना चाह रहा था कि जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं जर्मनी में, उनके बारे में, जो अगर लोग मूव होना चाह रहे हैं वो कौन सी जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉक्टर की जॉब को टारगेट करने लग जाए, या वो थोड़ी बहुत चीज़ें पहले कंसीडर कर सकते हैं कि वो उनके पास क्या डिग्री और कैसे जा सकते हैं। जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, कॉन्ट्रेरी टू माई अजम्पशन, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा बहुत सारे लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, और जो एक मेरे लिए एक बुरी खबर है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा जो लोग कमा रहे हैं वो एक तो दो लोग हैं, 2 किस्म के प्रोफेशंस मुझे यहाँ पे मिले हैं उसी सैलरी चेक करते हुए। और ये वो लोग भी हैं जिनके मुझे कमेंट्स आए थे नीचे, ताकि मैंने कमेंट्स में भी जवाब दे दिए और यहाँ पे एक वीडियो में भी दोबारा बता रहा हूँ। वो जो 2 रोल्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, वो हैं डॉक्टर्स और लॉयर्स। लेकिन इन दोनों रोल्स में मसला सबसे बड़ा ये है कि ये दोनों रोल्स वो हैं जो जर्मन लैंग्वेज के बगैर मेरा ख्याल है नामुमकिन है। डॉक्टर्स के लिए तो स्पेशली रिक्वायरमेंट है कि उनको होनी चाहिए, और आई बिलीव लॉयर के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी। और अगर नहीं भी होगी रिक्वायरमेंट, उनको कोई कंपनी जॉब ही नहीं देगी, क्योंकि विदाउट नोइंग जर्मन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड जर्मन लॉज, और तमाम चीज़ें आप जर्मन आए बगैर मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप इन 2 प्रोफेशंस में काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे जर्मन के बगैर, क्योंकि ऑफ कोर्स सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंग्लिश में हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनके पास इंटरनेशनल टीम है, तो वो इंग्लिश कंपनीज़ में चल रही होती है। अदरवाइज़ लेकिन जर्मन का फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप 90% जॉब से पहले ही आउट हो जाते हैं। 90% कंपनीज़ आपको जर्मन प्रेफर करती हैं कि जर्मन भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, जर्मन भी आती हो। तो डॉक्टर की सैलरीज़ अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, डॉक्टर तकरीबन 84,000 यूरो पर ईयर कमाते हैं, जो तकरीबन 7,000 आई थिंक यूरो बनेंगे एक महीने के। और अगर उसको आप टैक्सेशन के बाद चेक करें तो वो 4600 से लेके 5500 यूरो तक उनकी सैलरीज़ आ सकती हैं आफ्टर टैक्सेशन, डिपेंडिंग ऑन द टैक्स क्लास। मैं कमेंट्स में भी सबको बता दूँ डिपेंडिंग ऑन द टैक्स क्लास, उसका मैं अभी दोबारा रीट्रेट कर देता हूँ। डिपेंडिंग ऑन द टैक्स क्लास का मतलब ये होता है कि जर्मनी में उसकी टैक्स क्लास क्या है। टैक्स क्लास इससे डिपेंड करती है कि वो सिंगल है, उसके कितने बच्चे हैं, वो शादीशुदा है, क्योंकि ये एक वेलफेयर स्टेट है टू बी ऑनेस्ट। तो ये इस चीज़ को केटर करते हैं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो थोड़ा टैक्स और कम हो जाता है, अगर आपके बच्चे होने लगते हैं तो फिर और टैक्स कम हो जाता है। तो इस तरह अगर आपके बच्चे हैं तो फ़र्ज़ करें आपकी प्री टैक्सेशन जो सैलरी है वो है 5,000 यूरो। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको 3,3100 यूरो मिल रहे हो। तो आप, लेकिन शादी हो जाती है, आपके बच्चे हैं, और अगर आपके तो आपको 3500 यूरो तक मिल सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की भी डिपेंडेंसी है आपके ऊपर तो आपका टैक्स और भी कम हो सकता है थोड़ा बहुत। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ सकता है जितने आपके डिपेंडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर्स पे हम लोग थे, डॉक्टर्स तकरीबन 84,000 यूरो पर ईयर कमाते हैं। आफ्टर टैक्सेशन वो तकरीबन 4500 से 5,000 यूरो पर मंथ कमाते हैं मेरा ख्याल है। और उसके अलावा जो इतनी मेरी रिसर्च है, उसके अलावा जो लॉयर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी उनकी एवरेज सैलरीज़ हैं, तकरीबन 80,000 यूरो पर ईयर उनकी एवरेज सैलरी है, जो पर मंथ 6,700 यूरो पर मंथ बनती है। और आफ्टर टैक्सेशन उनके तकरीबन 4500 यूरो बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द टैक्स क्लास।
इस तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इनकी एवरेज सैलरी 60,000 यूरो है, पर मंथ 5,000 यूरो बनेगी और डिपेंडिंग ऑन द टैक्स क्लास ये लोग 3100 यूरो से लेके 3500 यूरो आफ्टर टैक्स कमाते हैं। इसके अलावा जो हाई पेइंग सैलरीज़ के अंदर आते हैं वो सिविल इंजीनियर्स भी हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्कुल नीचे हैं। 57,000 उनकी 57 और 58,000 उनकी एवरेज सैलरी है, और थोड़ा बहुत कम आप इसी तरह उसको कैलकुलेट कर लें टैक्स वगैरह। टैक्स की भी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह मौजूद हैं जो आपको टैक्स बता देती हैं कितनी सैलरी पे कितना टैक्स कटेगा आपकी टैक्स क्लास को देखते हुए। इसके अलावा एक और मेरे पास कमेंट था कि जो शॉपकीपर होता है उसकी क्या सैलरी होती है। शॉपकीपर्स आर नॉट अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी हेयर। शॉपकीपर की सैलरी अगर आपको पर मंथ तकरीबन एवरेज 3700 यूरो, 3500 से 3700 यूरो वो लोग एवरेज कमाते हैं जर्मनी में, जिनकी आफ्टर टैक्सेशन तकरीबन 2100 यूरो बनेगी। थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द टैक्स क्लास अगर उनके बीवी बच्चे हैं तो। 2100 या 2200 यूरो इज़ नॉट अ वेरी गुड सैलरी इन जर्मनी। इसमें बचत काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप एक ओकेश लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो। ये ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ और भी जानना है इसके हवाले से तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल कमेंट का रिप्लाई कर दूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर। और इसके अलावा अगर मैं उस पर वीडियो बनाने का मुझे लगा कि ये एक बाकी लोगों की भी हेल्प हो सकती है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना लूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।